ओम शांति। सिट पर सेट होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समझना। बाबा कहते हैं कि सदा स्वयं के श्रेष्ठ स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति में रहते हो। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा होता, जब वह स्वमान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे ही जब तक आप अपने स्वमान की सीट पर नहीं तो माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती, क्योंकि यह जानती है यह सीट पर सेट नहीं है। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण अर्थात सेकंड में वर्षे के अधिकारी क्या अपने अधिकार के स्थिति रूपी सीट पर सेट होना नहीं आता? सीट से उतरे और सर्व शक्तियों की प्राप्ति गई। श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होने से अधिकारीपन की अथॉरिटी है। जब सीट छोड़ दी तो अथॉरिटी कहाँ से आई? सीट से उतर अपनी शक्तियों को ऑर्डर करते, इसलिए वह ऑर्डर नहीं मानती। फिर सोचते हो कि हूँ तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन शक्तियाँ काम नहीं करती। क्या दास का ऑर्डर दास मानेगा व मालिक का ऑर्डर दास मानेगा? ऐसे कमजोर आत्मा उदास बन जाती है। ज्ञान भी सुनेगा, सेवा भी करेगा, लेकिन उदास रूप में। खुशी की शक्ति, सर्व प्राप्तियों की शक्ति खत्म हो जाती है। दास सदा उदास ही रहता। बाप दादा कहते हैं कि सीट पर सेट रहो तो एक रस रहेंगे, लेकिन चंचल बच्चे के समान बार बार चक्कर लगाने के अभ्यासी फिर कहते हैं कि माया का चक्र आ गया। फिर चिल्लाएंगे कि बाबा मैं आपका हूँ, आप शक्ति दे दो। सीट पर सेट रहो तो ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें आपके सीट की छत्र छाया स्वतः ही सदा प्राप्त है। समझा? बच्चे कभी स्वयं के प्रति अर्जी ले आते हैं कि हमें शक्ति दो, सहयोग दो, बुद्धि का ताला खोलो, हिम्मत दो या युक्ति दो। कभी फिर अन्य संपर्क में आने वाली आत्माओं की अर्जी ले आते हैं कि मेरे पति फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। कभी कभी अपनी की हुई सर्विस की सफलता न देखकर यह भी अर्जी करते हैं कि हमारी सफलता हो जाए, सर्विस हम करेंगे और सफलता आप देना। हमारी याद की यात्रा निरंतर और पावरफुल हो जाए, हमारे यह संस्कार खत्म हो जाए। ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालने वाले बाप के सामने आते रहते हैं। अब यह तो पहले क्यों बच्चे लगाते हैं बाप दादा के सामने, अब दूसरे क्यों ये लगाते हैं बच्चे कि यह क्यों, यह कैसे, कब और क्यों होगा। मैं चाहती हूँ फिर भी क्यों नहीं होता, याद क्यों नहीं ठहरती, लौकिक और अलौकिक परिवार से सहयोग क्यों नहीं मिलता मुझे। ऐसी अनेक प्रकार की कंप्लेंट्स होती है। उनमें भी विशेष दो बातों में कि व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, शरीर का रोग क्यों आता है, याद क्यों टूटती है, आदि आदि इस प्रकार की कंप्लेंट्स की क्यों लंबी होती है। फिर कई बच्चे बाप दादा के सामने कहते हैं कि क्या हमारी बीमारी मिटेगी, क्या सर्विस में सफलता होगी, क्या मेरा फलाना संबंधी ज्ञान में चलेगा।
क्या हमारे गांव व शहर में सर्विस की वृद्धि हो पावेगी? क्या व्यवहार में सफलता होगी? यह व्यवहार करूं या यह व्यवहार छोड़ूं? बिजनेस करूं या नौकरी करूं? क्या मैं महारथी बन सकती हूँ? क्या आप समझते हो कि मैं बनूंगी? ऐसे ऐसे गृहस्थ व्यवहार की छोटी छोटी बातें कि क्या मेरी सास का क्रोध कम होगा? मैं बांधेली व बांधेला हूँ, क्या मेरे बंधन टूटेगा? क्या मैं स्वतंत्र बनूंगी व बनूंगा? अथवा कई यह भी विशेष बातें पूछते हैं कि क्या मैं टोटल सरेंडर होऊंगा? क्या मेरी यह इच्छा पूरी होगी? ऐसे यह भी क्यों होती है? अब चौथी क्यों होती है? उल्हना देने वालों की। बाबा को उल्हना देते हैं बच्चे कि आप ऐसे टाइम पर क्यों आए जब हम बूढ़ी बन गई और अब मैं बीमार शरीर वाली बन गई। आपने पहले क्यों नहीं जगाया? देरी से क्यों जगाया? आप सिंध देश में ही क्यों आए? पहले वहाँ की बहनें क्यों निकली? संगम युग पर हमें गोप क्यों बनाया? शक्ति फर्स्ट यह रीति रस्म क्यों बनी? क्या इस लास्ट जन्म में ही मुझे बांधेली बनना था? ऐसा कर्म बंधन मेरा ही क्यों बना? मुझे गरीब क्यों बनाया कि जो मैं धन से सहयोग नहीं कर सकती? साकार रूप में मिलने का पार्ट हमारा क्यों नहीं बना? ऐसे ऐसे अनेक प्रकार से उल्लना देने वालों की क्यों भी होती है। अब पांचवी क्यों होती है कि सुना कितने प्रकार की क्यों लगती है। अब हर एक अपने को देखे कि सारे दिन में आज हमने कितनी क्यों में नंबर लगाए। फिर छोटी छोटी बातें यह भी पूछते हैं कि मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान के स्टेज पर स्थित हो जाओ। सुना कितने प्रकार की क्यों लगती है। अब हर एक अपने को देखे कि सारे दिन में आज हमने कितने क्यों में नंबर लगाए। मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान के स्टेज पर स्थित हो जाओ तो सब प्रकार की क्यों समाप्त हो। आप एक एक के आगे आपकी प्रजा और भक्तों की क्यों लगे। जब तक स्वयं स्वयं ही इस क्यों में बिजी हो तब तक यह क्यों कैसे लगे। इसलिए अब अपनी स्टेज पर स्थित हो जाओ। इन सब क्यों से निकल बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन बन जाओ तो यह सब बातें समाप्त हो जाएंगी। आपकी अपनी पोजीशन कौन सी है जिसमें सब बातें आ जाती है। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी सदा इसी पोजीशन में स्थित रहते हुए हर कर्म को करो तो यह पोजीशन माया के हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली है। जैसे कोई लौकिक रीति में भी जब कोई अथॉरिटी वाला होता है तो उनके आगे कोई भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखते और अगर कोई अपनी अथॉरिटी को यूज़ करने के बजाय हर समय लूज रहता है तो साधारण आदमी भी सामना करने के लिए अथवा डिस्टर्ब करने के लिए विघ्न डालने के लिए तत्पर रहते हैं। तो यहाँ भी अपनी अथॉरिटीज़ को प्राप्त हुई सर्व शक्तियों को वरदानों को यूज़ करने के बजाय लूज रहते हो। इसलिए हर समय माया को सामना करने की हिम्मत रहती है। मनसा में वाचा में कर्मणा में
संबंध में और संपत्ति में, सब में इंटरफेयर करने की हिम्मत रखती है। किसी भी बात में छोड़ती नहीं, क्योंकि अपनी पोजीशन से नीचे आकर साधारण बन जाते हो। यह अनुभव करो, परिस्थिति बहुत नाजुक है। अनुभव करो, लेकिन ऑर्डर दिया मन बुद्धि को कि न्यारे होकर खेल देखो, तो परिस्थिति आपके इस अचल स्थिति के आसन के नीचे दब जाएगी, सामना नहीं करेगी। अनुभव करो, ट्रायल करते जाओ, यूज़ करते जाओ। ऐसे नहीं समझ लेना, हाँ सब शक्तियाँ तो है ही, समय पर यूज़ हो जाएंगी। यूज़ नहीं करेंगे तो समय पर धोखा मिल सकता है। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य की छत्र छाया में हूँ। मैं आत्मा मास्टर नॉलेजफुल हूँ। मैं आत्मा सफलता का सितारा हूँ। मैं आत्मा सहयोगी हूँ। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य की छत्र छाया में हूँ। मैं आत्मा मास्टर नॉलेजफुल हूँ। मैं आत्मा सफलता का सितारा हूँ। मैं आत्मा सहयोगी हूँ। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य की छत्र छाया में हूँ। मैं आत्मा मास्टर नॉलेजफुल हूँ। मैं आत्मा सफलता का सितारा हूँ। मैं आत्मा सहयोगी हूँ। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य की छत्र छाया में हूँ। मैं आत्मा मास्टर नॉलेजफुल हूँ।